नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर रहेंगे। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको ओपीडी में एक पेशेंट आया था, उसकी स्टोरी में बताना चाहता हूँ और उसका डायग्नोसिस भी हमने किया था, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। क्या हुआ था, आप हाल ही में जानते हो कि ये 2025 में जो नीट एग्ज़ाम हुआ था वो टफेस्ट एग्ज़ाम इन लास्ट 15-20 ईयर्स बोला गया था। इसमें जो भी एक्सपेक्टेशंस थे बच्चों के, वो एक्सपेक्टेशन से मार्क्स नहीं मिले। कुछ लोगों को सक्सेस मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। तो हुआ था कि ये जो एक लड़का था उसका परफॉर्मेंस यानी 10th 11th 12th स्टैंडर्ड तक बहुत ही अच्छा था। उसका जो स्कोर है वो माना भी गया था कि 720 का आउट ऑफ 7 अबव 700 उसका परफॉर्मेंस हो जाएगा। लेकिन असलियत में हुआ क्या कि ये जो लड़का था उसका एग्ज़ाम में इतना पुअर परफॉर्मेंस आया कि वो जो 700 एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका अभी 454 उसका स्कोर आया, यानी आउट ऑफ 720। यानी इस बार अबव 500 भी अगर मिलते हैं तो उनको मोस्टली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एडमिशन मिल सकता था, लेकिन इसको 454 मिला है, तो इसको अभी एमबीबीएस का एडमिशन ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो इस हाल में उसमें ऐसा तुरंत दूसरे या तीसरे दिन वो शांत बैठने लगा। घर वालों से उसने बात ही बंद कर दिया। वो आप एक ही रूम में चुप बैठा रहा, खाना पीना धीरे धीरे कम करने लगा। फिर वो पेरेंट्स भी उसके साथ मिलना यानी बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे बोलने लगा कि मैं अभी पढ़ाई बिल्कुल नहीं चाहता, मैं इंजीनियरिंग को जाना चाहता हूँ। मैं अभी यानी बोलता था कि उदास रहता है मन, मायूस रहता है, चिड़चिड़ भी कर रहा था, गुस्सा भी कर रहा था। खाने के लिए दिया तो वो ताट जो प्लेट है वो फेंक देता था। ऐसा थोड़ा इरिटेबल मूड भी था। धीरे धीरे उसने क्या किया कि एक दो बार वो घर छोड़ के भी बाहर जाता था, फिर 1-2 घंटा जाके फिर से वापस आता था। तो ये इस हालत में हमने उसके साथ डिस्कशन किया, यानी उसके पेरेंट्स मेरे पास लेके आए, मैंने उसके साथ बात किया। तो धीरे धीरे इसने ये सब बताया कि ये फेल्योर जो नीट में आया था उसकी वजह से ऐसा हुआ है। अभी मैं फिर से दोबारा मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा अभी मन नहीं लग रहा। उसने धीरे धीरे खुदकुशी के ख्याल आते हैं ऐसे भी एक्सप्लेन किया। मैंने पूछा कि खुदकुशी का कोशिश किया था क्या? नहीं किया। मैंने नहीं बोला, तो खुदकुशी के ख्याल आ रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर टोटल ड्यूरेशन का अगर हमने कंसिडर किया तो 20-25 दिन से वो डिस्टर्ब था। तो टोटल जो ड्यूरेशन है वो 15-20 दिन हुए थे। सुसाइडल आइडिएशंस भी थे। उसने वो कॉलेज अटेंड करना, यानी नया जो पैटर्न था कि जैसे कि हम फिर से दोबारा उठ के फिर से दोबारा दूसरा क्लास लगाए या फिर से वही स्टडी के लिए प्रिपेयर हो जाए, उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था, सिर्फ रोते घर में बैठा था। तो उसका हमने डायग्नोसिस मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर किया। हमने तुरंत उसको एंटी डिप्रेशन शुरू किया। देखिए, सीवियर सुसाइडल आइडिएशंस सीवियर केसेस में रह सकते हैं, इसीलिए ऐसे पेशेंट को सिर्फ काउंसलिंग से फ़ायदा होने का चांस कम है। तो मेडिसिन शुरू करना जरूरी है। एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन भी हमने शुरू किया। सुसाइडल आइडिएशंस में यूजुअली कुछ पेशेंट को हम एडमिशन का सलाह देते हैं, उसमें भी एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन या पैसिव सुसाइडल आइडिएशंस रहते हैं। तो वो रिलेटिव्स या पेरेंट्स ने ओपीडी बेसिस पे ही ट्रीटमेंट लेने का ऑप्शन ले लिया। फिर भी हमने बोला था कि उसको एडमिट करने की ज़रूरत है, लेकिन ओपीडी बेसिस पे ही उन्होंने रिस्क ले लिया और ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट शुरू भी हुआ, तो उसके साथ साथ हमने रिपीटेटिव ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जो आरटीएमएस थेरेपी जो है लेटेस्ट थेरेपी है, जो ब्रेन के फ्रंटल पार्ट को, ये जो पार्ट है फ्रंटल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसको हम स्टिमुलेट करते हैं। हाइपो एक्टिविटी जो सेल्स और न्यूरॉन्स की रहती है उसको हम एक्टिव करते हैं और सेरोटोनिन लेवल नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद अभी 15-20 दिन हुआ, तो फॉलोअप हमारे पास हुए, उसका कॉन्फिडेंस वापस आया है। उसकी माँ बोल रही थी कि वो अभी फिर से दोबारा उठ के दूसरे क्लास में फिर से यानी दूसरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होना चाहता है, हो भी चुका है। फिर से वो पढ़ाई उसने शुरू किया। एक टेस्ट एग्जाम भी दिया है और टेस्ट में उसमें टोटल स्टूडेंट्स में उसका रैंक भी फर्स्ट आया है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। पेशेंट को मेडिसिन से डेफिनेटली बेनिफिट हुआ है। तो रिलेटिव को ये मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे कुछ बच्चे हैं जो डिस्टर्ब है, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते एजुकेशन, तो अगर उनको काउंसलिंग या बात करके फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप खुद बात करके
तो आप साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर के आप हेल्प ले लो और बच्चों को हेल्प करके वो उसका करियर बनाने में आप प्लान कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चों, पेरेंट्स, टीचर्स, उम्मीद जगाओ, रखो विश्वास, एग्जाम डिप्रेशन का इलाज है खास।